हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो आज जो वीडियो है वो इंग्लिश सीरीज की आपका 28 क्लास है। जैसे कि हमने बताया था कि आपका 30 क्लास में कुछ ग्रामर ख़त्म कर देंगे, तो अधिक से अधिक ग्रामर ख़त्म कर देंगे, पूरा टेंस, पूरा यूजेज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी 2-3 पार्ट हम बना दिए। आज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट है वो केवल हम उदाहरण लेके आए हैं, यानी एग्जाम्पल हल करेंगे, वो भी टेंस के अनुसार। किसके अनुसार? टेंस के अनुसार परिवर्तन। सभी हम टेंस के अनुसार परिवर्तन और सारे कुछ नियम जो हैं, पहले बेसिक नियम उसको बता दें, बाकी ट्रिकी नियम जो है बहुत आसान है, कुछ भी नहीं जानते होंगे तब भी आप टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही करके आएंगे। फिर भी आप अगर इस वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप जाके पिछली वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, उसमें जाइए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले भाग को दूसरे भाग को क्रम से देख सकते हैं। उसमें आपको कुछ रूल मिलेंगे, कौन चीज़ें कैसे परिवर्तन होंगे, उस चीज़ें बिना जाने आप इस वीडियो को नहीं समझ सकते हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे इसमें, इसलिए आप उसको ज़रूर से ज़रूर जा करके देख लीजिए, और उसको देख लेंगे तो 100% ये समझ जाएंगे। और उस वीडियो में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया, पूरा ग्रामर हर एक चीज़ ख़त्म कर दिया हमने, और हर एक सब्जेक्ट की वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप इंटर तक के एक स्टूडेंट हैं तो मोबाइल, कंप्यूटर और सभी एजुकेशनल वीडियो हम डालते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड भी वीडियो डालेंगे जो इंटर तक के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच जो बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में आपका दो क्लाउज होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आई मीन ये जो ही सेड है, दैट्स ये क्या कहलाता है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। ये भी ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब। जो ये इन्वर्टेड कामा देखिए ऊपर की तरफ लगा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा, और जो इधर एक कामा लगा इसको बोलते हैं कॉमा। दैट इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा के जो अंदर है इसकी इस क्लाउज को, यानी इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, ओके। तो अगर आप इसको समझ चुके होंगे तो आप इसी तरह इसमें भी इसको रिपोर्टेड स्पीच, दिस रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस रिपोर्टेड स्पीच, और इसको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म। दैट कर्ता, और ये जो दिखाई दे रहा है सी कर्ता हो गया, सेड टू क्रिया, सेड मतलब क्रिया, एंड किरण जो है कर्म, ही सेड टू मी। तो इसी तरह से कर्ता, क्रिया, कर्म। तो कर्ता, क्रिया, कर्म, इसमें कि जो प्रोनाउन हैं इसके आधार पर हम ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो भी प्रोनाउन आएंगे, प्रोनाउन आप पढ़ लिए नहीं, पिछली वीडियो देख लिए समझ जाएंगे। चलते हैं स्टार्ट करें, टाइम खराब हो रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले हम टेंस को पहचानेंगे कि आपका कौन सा टेंस है, उसके आधार पर हम करेंगे। देखिए ही सेड, ठीक, ही सेड, हमेशा एक बात समझिएगा कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। वो पास्ट टेंस में हो तभी आपका रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर वो आपका प्रेजेंट टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, और फ्यूचर टेंस में भी परिवर्तन नहीं। फ्यूचर टेंस का मतलब सेल विल होता है, वो तो परिवर्तन क्या होगा। तो ये पास्ट में हमेशा रहेगा, सेड रहेगा, सेड टू, सेड टू, सैड, सैड टू, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए ही सेड रमेश वर्क्स हार्ड। अगर आप टेंस नहीं पढ़े होंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे, टेंस भी पढ़ लीजिए, पूरा टेंस खत्म के 12 टेंस एकदम आसान तरीके से आपको 100% आएगा। ठीक, बहुत जल्द कवर किए थे। तो रमेश वर्क हार्ड, तो देखिए वर्क से यस लग रहा है, तो इससे में पता चल रहा है कि ये आपका किस में का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब कोई भी कर्ता के साथ यस या यस यूज होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, वो हमेशा अंग्रेजी पहचान के लिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। यानी जो चीज़ प्रेजेंट में है वही चीज़ पास्ट में परिवर्तन, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट ही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही होगा, इसी प्रकार होता रहेगा। लेकिन अगर पास्ट इंडिफिनिट हो गया, अब देखिए पास्ट में, प्रेजेंट तो खत्म, प्रेजेंट वाला पास्ट में बदल जाएगा, लेकिन पास्ट वाला किस में बदले, तो पास्ट का परिवर्तन पास्ट में ही होता है। कैसे? 4 टेंस होते हैं, पहले का तीसरे में, पहले का तीसरे में, दूसरे का चौथे में, पहले का तीसरे में, दूसरे का चौथे में, नहीं, पहला टेंस इंडिफिनिट, दूसरा टेंस कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले इंडिफिनिट परफेक्ट में जाएगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में जाएगा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, समझ गए। तो ये आपका इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदलेंगे। देन पास्ट इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं यूज करेंगे, मुख्य क्रियाएं यूज करेंगे, बस वही सारा चीज़ है प्रोसेस। और एक कॉमा और इंटर कॉमा हटाने के लिए आपका दैट प्रयोग होता है, इफ प्रयोग होता है, लेकिन दैट प्रयोग करेंगे। आप इसको पिछली वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। सोच रहे हैं कि क्या बड़बड़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पिछली वीडियो देखिए सब समझ में आ जाएगा। तो ही
ही सेड, ये जो सेड है देखिए यहाँ पर, ये जो सेड है ये परिवर्तन नहीं होगा। जब सेड टू होता तो टोल्ड में परिवर्तन होगा, सेड टू होता तो टोल्ड में, लेकिन सेड अकेले है तो सेड अकेले सेड ही रहेगा। अब यहाँ पर कामा जो है ये इन्वर्टेड कामा जैसे ही हटाया जाएगा तो यहाँ पर दैट प्रयोग होगा, कंजंक्शन के रूप में दैट प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक होगा, ही सेड दैट। अब है रमेश, तो रमेश जो है नाम है, नाम का परिवर्तन तो होगा नहीं, नाम का परिवर्तन होगा नहीं तो रमेश का रमेश ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये नियम कहता है कि उसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो वर्क का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्कड होता है, वर्कड यानी वर्कड। ठीक, और हार्ड का तो हार्ड ही होगा, उसका कोई परिवर्तन होगा नहीं। इस तरह से इसका परिवर्तन हो गया। इसी तरह से इसमें चलते हैं, ही सेड, टू नहीं है तो सेड सेड रहेगा, कामा हटाने के लिए दैट प्रयोग हो गया, और रमेश का रमेश हो गया। ठीक, लेकिन इसको पढ़ के पहले पता कर लेते, हम जल्दी में कर रहे हैं। रमेश इज वर्किंग हार्ड, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इज है तो प्रेजेंट है और वर्किंग है तो कंटिन्यूअस है, आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। विदाउट समय अगर है तो प्रेजेंट मतलब कंटिन्यूअस है, अगर समय दिया गया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि आईएनजी से आप कंटिन्यूअस ही पहचानेंगे। तो ईज के साथ आप उसमें हम डायरेक्ट परिवर्तन बताए थे, ईज एम आर आए तो वाज और वर में बदलना, ईज एम आर आए तो वाज और वर में बदलना। ठीक, चलिए, तो इसमें देखिए ईज आया है और भी ईज एम आर में बदलेगा, जैसे करता होगा, एक वचन बहुवचन उसी के हिसाब से, जैसे टेंस पढ़े हैं उसी हिसाब से लगाना है। अब इसमें रमेश एक वचन है, एक वचन के साथ उसमें पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर में क्या लगता है, वाज लगता है, तो रमेश वाज हो जाएगा। वर्किंग वर्किंग, क्योंकि ये मुख्य क्रिया जो होती है उसका वही चीज़ रहेगा, और हार्ड का हार्ड ही रहेगा, और यहाँ फुल स्टॉप रहेगा। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया आपका। अब उसके बाद ही सेड, सेड टू को मैंने बोला था टोल्ड में परिवर्तन हो जाएगा, और मी का मी ही होगा। दैट प्रयोग होगा यहाँ कंजंक्शन के रूप में, काम हटाने के लिए। अब ही ये आ गया प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन है, यहाँ के प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है, अगर वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन मतलब केवल आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट और नाम होता है। तो ही आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं होता है, और अगर फर्स्ट पर्सन हो तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर सेकंड पर्सन हो तो यहाँ पर हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, वो भी नंबर, जेंडर और उसकी सभी चीज़ें के अनुसार, यानी लिंग, वचन, पुरुष के हिसाब से। ठीक, पर्सन, नंबर, जेंडर इन सब के अनुसार से। तो ही का परिवर्तन ही होगा, छोटे लेटर में लिखना है, ध्यान देना है। अब वाज वर्किंग हार्ड, वाज किस में लगता है, ये तो हमें लग रहा है पास्ट कंटिन्यूअस है। जब पास्ट कंटिन्यूअस है तो मैंने बोला था पास्ट का पास्ट में ही होगा, पहला तीसरे में यानी, और दूसरा चौथे में। तो कंटिन्यूअस कौन सा टेंस है, दूसरा है, दूसरा का चौथे में जाए, चौथे मतलब लास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन इसका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ही हो गया, उसमें क्या होता है, हैड बीन होता है, हैड बीन वर्किंग हार्ड। ऐसे बना करके ले लिए हैं कुछ उदाहरण, लेकिन आपका वर्क करेगा जो भी आप करेंगे अपनी बुक से, उसमें सभी में वर्क करेगा नियम। ठीक है, क्योंकि नियम तो वही रहता है। उसके बाद सी सेड टू किरण, सी सेड टू, सी को सी ही लिख दीजिए, सेड टू को टोल्ड बदल दीजिए, और उसके साथ किरण को आप किरण ही लिख दीजिए। नाम का हमेशा पहला कैपिटल लेटर में रहेगा अक्षर, और यहाँ दैट लगेगा कंजंक्शन के रूप में। और सीता है, ये सीता का परिवर्तन तो होगा नहीं, सीता तो सीता ही रहेगा। उसके साथ हम देखते हैं वर्केड हार्ड, वर्केड से पता चल रहा है तो ये आपका कौन सा टेंस बन रहा है, ये देखा जाए तो यहाँ हम लगा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पहले वर्केड हार्ड ही रहते हैं, क्योंकि दोनों कर देते हैं।
पहले वर्केड हार्ड पे ही लगाते हैं। देखिए वर्केड हार्ड अगर है तो हमें फिर पता चलेगा कि वर्केड हार्ड होने की वजह से ये हमें पता चल रहा है कि आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा सीता के बाद आपका हेड हो जाएगा, उसके बाद वर्केड हार्ड हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। लेकिन यहीं पर मैं परिवर्तन दो टेंस बताता हूँ। यहीं पर सीता के बाद आपका हैज हो जाता, सीता हैज वर्केड हार्ड, तब भी आपका क्या होता, सीता हैड वर्केड हार्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट कांट ओ परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट है। और इसमें भी नियम कहता है अगर हैज नहीं रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तब भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बात एक ही हुई, हैज होगा तब भी और नहीं होगा। टेंस के अनुसार ये परिवर्तन हमने बताया, जिसमें आपका पास्ट का टेंस परिवर्तन टोटल मैंने कवर कर लिया, घुमा फिरा कर देखा जाए तो सभी हमने कवर कर लिया है इसमें आपका। इसके बाद हम कुछ होमवर्क दो दे देते हैं, उसी के अनुसार आप परिवर्तन करिएगा। छोटा सा वीडियो मैंने सोचा बना दूँ, इसके बाद फिर से मैं लेकर आऊँगा परिवर्तन, लेकर आते रहेंगे छोटा छोटा पार्ट, क्योंकि मैंने कवर कर लिया है तो डायरेक्ट। उसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उनको भी लेकर आएंगे। पूरा डायरेक्ट इंडायरेक्ट बता दें, कवर कर लें तो फिर आगे बताएंगे कुछ चीज़ें। ठीक, और साइंस भी स्टार्ट करना है और वीडियो चीज़ें आपको देना है, तो वो सारी चीज़ लाएंगे। चलिए इसमें हम कुछ दे देते हैं होमवर्क। होमवर्क, ठीक, he said Kusum, he said Kusum will work hard। आप सोचेंगे कि मैंने विल का दे दिया तो क्या हुआ, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में परिवर्तन नहीं होता, फिर भी विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, बस और क्या परिवर्तन हो, बाकी तो वही रहेगा। अब परिवर्तन कर लीजिएगा। एक हो गया आपका। दूसरा आपका कोई ले लेते हैं, जैसे कि हाँ ठीक है, सी सेड टू मी, कामा नोटेड कामा, गोपाल हैज बीन, कुछ चल नहीं रहा है, ठीक। जहाँ कहीं भी ना पता चले एक बार देख लेना, उसके बाद अब सही चलेगा। गोपाल हैज बीन रीडिंग, गोपाल हैज बीन रीडिंग, रीडिंग ए बुक। ठीक, अभी हमने वो परिवर्तन नहीं लिए जो अदर परिवर्तन, जैसे टुमारो, टुडे, और जो बहुत सारे होते हैं दिस दैट, ये सारे परिवर्तन अभी नहीं लिए, उसको अगले में लेंगे। ठीक है, अभी केवल हम परिवर्तन लिए हैं टेंस का। और तीसरा ले लेते हैं, तीसरा मान लीजिए हमको ये ले लेते हैं हम, ठीक, सोहन सेड टू रोहन आई एम
बीपिंग आई एम बीपिंग ही रहने दिए, छोड़िए क्या मतलब है। उसके बाद हम 4 ले लेते हैं। दे सेड कबीर was writing the poetry। ठीक, तो ये चीज़ हमने इसके 4 ले ली हैं। 4 अपना होमवर्क कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो इसमें कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बाकी शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कोई पैसा नहीं रहेगा, आप लोग सब्सक्राइब करिए। और कमेंट जो करना है, आप जो भी गलती है उसको कमेंट करिए, बुरा कमेंट करिए पर उसको गलतियों को बताइए। ठीक, कोई लोग होते हैं बुरा कह देते हैं पर उसमें कुछ गलती नहीं देते हैं, तो गलती को लिखना चाहिए। किसी की भी वीडियो देखिए, हमारी वीडियो की बात नहीं है, किसी वीडियो देखिए उसकी गलतियों को बताइए, तो गलती उसको सुधारें कि आप ऐसा वीडियो बनाइए। इस वीडियो पर आपने यहाँ पर गलत बोला, ये सारी चीज़ें बताइए ना। तो यही था वीडियो। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और पूरी हम ग्रामर को ख़त्म कर देंगे। देखिए ग्रामर ख़त्म ही हो गया, आपका 28 क्लास चल रहा है, कोई मजाक नहीं है। तो इस तरह से पूरी क्लास ख़त्म कर देंगे, इंग्लिश पूरा ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। बाकी हम विज्ञान भी ख़त्म करेंगे, चैप्टर वाइज पूरा हम बताएंगे। जितने भी तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, इनको बता देंगे, जो कि परीक्षा में 100% आएंगे। इसको हम अच्छी तरीके से फिगर सहित बताएंगे 100%। आप प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब या लाइक शेयर कमेंट जो भी आपकी इच्छा कर दीजिएगा, और हम एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। तो बाकी हम टेक्नोलॉजी वीडियो भी थोड़ा लाते हैं, जो भी आपको बच्चों की ज़रूरत होती है। हम कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करेंगे CCC, अगर आप कमेंट करते हैं तो। जैसे ही कमेंट हमें मिलता है, अच्छे से रिस्पांस मिलता है, हम CCC क्लास रुकें, जिससे कि आपको CCC करने में कोई प्रॉब्लम होगा 100% एक ही बार आप सक्सेस पाएंगे CCC में। ओके, तो यही था वीडियो। अगली वीडियो आएगी, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, उस पर ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करा सकते हैं। ओके, तो यही था। नमस्कार।